हेलो दोस्तों। तो आज हमने लिया है क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आप जानते हैं, प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या एक से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 है, 2 या तो खुद से डिवाइड होगा, एक नंबर से डिवाइड होगा। जैसे 3 है, जैसे 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, 13 है, ये आगे बढ़ते जाते हैं। ये सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे, या तो 5 से डिवाइड होगा या एक से डिवाइड होगा। जैसे 11 है, 11 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। इनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये बोला कि जो नंबर दिए हैं इनको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, 1 का 1। इसमें जैसे इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप? एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल ट्रिक है। इसको 140 को यहाँ लिखिए। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। 2 से डिवाइड कौन कौन से नंबर होते हैं? जिनके आगे 0, 2, 4, 6 ये सब आते हैं। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये कितनी बार होगा? 70। फिर 2 से कर सकते हैं क्योंकि 0 है लास्ट में, 35। अब इसमें देखते हैं हम कि 35 किससे डिवाइड हो सकता है। ये 5 और 3 8 हो गया, तो मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका, जैसे कोई भी नंबर है उसमें डिजिट्स है, उनका सम क्या 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 प्लस 3 8 है, 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 आता है या 5 आता है। तो ये कितनी बार डिवाइड होगा? 7 टाइम्स। अब 7 का हमें पता है 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 से डिवाइड होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे? 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 को 2 बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 156। 156 को हम सॉल्व करेंगे तो 156 6 आ रहा है, तो लास्ट में 2 से डिवाइड होगा। 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा? ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, आप डिवाइड तो कर ही लेंगे। फिर 8 आ रहा है तो मतलब 2 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा? ये 3 9। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 0 2 4 6 8 ये नहीं आ रहा, तो ये 9 आ रहा है। तो इसमें देखते हैं 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 3 है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए? इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 प्लस 9 12 होता है, 12 हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स होगा? 3 3 और ये 13। अब 13 का हमें पता है कि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो 13 13 से ही डिवाइड होगा। ये 1 आ गया। तो इसको प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स में लिख देंगे 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसको अगर ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3825। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखता हूँ मैं थर्ड पार्ट 3825। 3825 को कैसे सॉल्व करेंगे? वही तरीका है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स के रूप में आपको फैक्टर में दिखाना है, तो यहाँ लिखेंगे 3825। अब हमें पता है कि ये किससे, या तो 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा। अब देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 5 प्लस 2 7 7 8 15 15 3 18। तो 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? ये देखेंगे तो 3 और 2 7 और 5। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं फिर से 3 से डिवाइड होगा, तो 1 प्लस 2 3 3 7 और 5 प्लस 15 हो गया। 15 हो गया तो 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से फिर से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा? 4 2 5। अब फिर से देखते हैं 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा? 4 प्लस 2 6 6 प्लस 5 11। तो 3 से डिवाइड नहीं होता 11, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद क्या आता है प्राइम फैक्टर? 5। तो 5 से डिवाइड होना चाहिए क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 0 और 5 आता है तो 5 से डिवाइड होता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स होगा? 8 5। ठीक है, अब लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड होगा कितने टाइम? 17। अब 17 का हमें पता है कि प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो इसका 17 से ही डिवाइड होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इज इक्वल टू
3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, ये आंसर हो गया। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। अब आता नंबर 4। नंबर 4 कौन सा क्वेश्चन है? 5005, ठीक है, 5005। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे ही 5005 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 5 + 0 + 0 + 5 10 हो गया। 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 से डिवाइड होना चाहिए क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो कितने टाइम्स होगा? 1001। अब देखते हैं 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 1001। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 1 + 1 2 ही हो रहा है। 5 से भी नहीं होगा, फिर 7 से करेंगे तो भी नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 से डिवाइड होना चाहिए 1001। 7 से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो 1307 और 3 143 टाइम्स हो रहा है। फिर अब देखते हैं 143 किससे डिवाइड होगा? ये 7 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं होगा। तो 11 से देखते हैं, 11 से हो रहा है, 11 1 3, 11 से हो रहा है। यहाँ 13 से हो जाएगा एक बार में। तो इसको 5005 को हम लिख देंगे 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब आता है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है? 7429, ठीक है। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। 7429 को 7429, इसमें देखते हैं 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 7 4 11 11 13 39 22, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 4 से तो करना ही नहीं है, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो रहा, 7 7 5 35 7 6 नहीं हो रहा, और 9 11 से भी नहीं हो रहा। तो यहाँ हम 17 से ये डिवाइड होगा। ऐसे ही हमें प्रोसेस वाइज चलना पड़ेगा। 13 से देखेंगे, फिर 17 से देखेंगे, 17 से करेंगे तो 437 टाइम्स होगा, ठीक है। फिर इसमें ये अगर 17 से फिर से हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसमें इसके आगे की संख्या लेंगे हम। 17 के बाद क्या आता है? 19 प्राइम नंबर है, तो इसको ये 23 टाइम्स हो रहा है। अब 19 से ये नहीं होगा, तो ये 23 से ही डिवाइड होगा, तो एक बार होगा। तो इसको हम सॉल्यूशन लिख देंगे 7429 = 17 × 19 × 23, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।